व्यक्ति विमर्श में शीर्षक है आखिर क्यों। जाड़े की सर्द रात और साथ में तेज़ शीत हवाएं घर के सामने की सड़क के उस पार कपास और यूकेलिप्टस के पेड़ों के बीच में बनी झोपड़ी से आती अजीब सी ठक ठक की आवाज़ें तेज़ हवाओं की सरसराहट से मिलकर भयावह माहौल बना रही थीं। डरते सहमते खिड़की के शीशे से नज़र आती झोपड़ी की तरफ देखकर सोने का प्रयास कर रहा था मैं। देर रात सपने में डर से कांपा तो माँ ने साईं की विभूति माथे पर लगा दी। सुबह सब भूल गया, पर स्कूल जाते समय फिर मेरी नज़र उस झोपड़ी पर टिक गई। कमान सी टेढ़ी कमर, भूरी भूरी आंखें और झुर्रीदार चेहरे वाली बूढ़ी काकी उसी झोपड़ी में अकेले रहती थी, जो उस समय झाड़ू लगा रही थी और हम लोगों को लगभग घूरती नज़र से देख रही थी। जब साथ चल रहे दोस्तों से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, सब कहते हैं उधर वो चुड़ैल है, चुड़ैल रात में बच्चों को पकड़ पकड़ के उनका सिर कूटती है और कोई जादू टोना काला जादू वादू हो जाने क्या 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 करती है भाई। वो हमको तो बहुत डर लगता है। सुनते ही मैं डर गया। उसी डर के साथ स्कूल गया और जब लौटा तो नज़र फिर उस झोपड़ी पर सहमे पड़ी। मैं ना इधर देखा ना उधर देखा और घर की तरफ दौड़ लगा दी। रात गई, फिर उसी डर के साथ सोया। जब रात में नींद में कोई डरावना सपना देखकर कांपने लगा तो माँ ने सर सहलाते हुए पूछा, अरे क्या हुआ, काहे इतना डर रहा है। मैंने सहमते हुए उंगली उठा उस झोपड़ी की तरफ इशारा किया। फिर माँ हंसी और बोली, अरे वो तो अपनी बनारसी काकी है ना, बनारसी काकी, उनका घर है। वैद्य जी के भगवान के पास जाने के बाद जब कभी अपने अकेलेपन से उब जाती हैं तो वह दवा वगैरह बनाने लगती हैं हम सभी के लिए। और वही तो तू भी खाता है शहद के साथ, जिससे कि मेरे लाजले को छल्दी नहीं लगती है ना। मैं भी सुनकर मुस्कुराया और माँ के पेट पर हाथ रखकर मीठी सी नींद सो गया। सुबह जब उठा तो बगीचे से निर्भीक होकर झोपड़ी की तरफ देखा और स्कूल जाते वक्त रात की पूरी मिठास होंठों पर चिपका के मंद मंद मुस्कुरा दिया। काकी को देखकर वो अचंभित होकर देखने लगी मुझे और जो ही वो मुस्कुराई उनके पोपले गाल और खिलखिलाती हुई सी झुर्रियाँ मुझे अब तक हंसाती हैं। डर तो मेरा उस दिन खत्म हो गया, पर एक प्रश्न मेरे साथ पड़ा हुआ, क्यों किसी की संवेदना वेदना, उसकी मुश्किल, उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ को समझे बिना संवेदनहीन होकर मनगढ़ंत कहानियाँ बना दी जाती हैं।